गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में से हाइब्रिडाइजेशन। आज हम कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी आयन गिवन हो, उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करना, उसकी ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू द BSc-PRT, उसकी शेप, ज्योमेट्री और शेप में क्या अंतर है। अगर मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो उसको बोलते हैं ज्योमेट्री। लेकिन अगर एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर में जो रिपल्शन होता है अकॉर्डिंग टू द BSc-PRT, उनकी ज्योमेट्री थोड़ी सी डिस्टोर्ट हो जाती है और क्या हो जाता है, उसमें थोड़ा सा शेप, ज्योमेट्री चेंज होने के कारण हम उसको क्या बोलते हैं, शेप बोल देते हैं। तो ज्योमेट्री, शेप, उनमें कितने लोन पेयर कितने बॉन्ड पेयर होंगे, इनकी जानकारी आज शॉर्टकट में लेंगे। आपको कैसे देखना है, कोई मॉलिक्यूल ये मैंने, जैसे फर्स्ट एग्जांपल इज SF4। SF4 सल्फर ऑक्सीजन ग्रुप का है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 6। यहाँ पर फ्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके 4 बॉन्ड बनाए। 6 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 मतलब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस मॉलिक्यूल को कैसे लिखेंगे? A सेंट्रल एटम, 4 फ्लोरीन और 1 लोन पेयर AB4L1। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को चेक करना है। 4 और 1 5, अकॉर्डिंग टू द 5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। sp3d, एक S, 3 P, 4 और 1 D, 5। अब कैसे मैनेज करते हैं? sp3d के अंदर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए। ये आपका हो गया S, 4F लगेंगे। अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, अगर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसकी शेप जो हो जाएगी वो हो जाएगी सीसो। अगर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक लोन पेयर यहाँ आ जाएगा तो सीसो ज्योमेट्री होगी। अगर 2 लोन पेयर आएंगे तो दोनों यहाँ इक्वाटोरियल पोजीशन पर होंगे, ज्योमेट्री हो जाएगी, शेप हो जाएगी टी शेप। अगर 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 2 3, तीनों इक्वाटोरियल पर प्रेजेंट होंगे तो उसकी जो शेप हो जाएगी लीनियर। यहाँ पर क्या है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दूं और चारों F को यहाँ लिख दें तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3d, ज्योमेट्री हुई ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन शेप क्या हुई? सीसो। अब देखिए बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 2 3 4 और लोन पेयर कितना है? 1। इजी। सेकंड मॉलिक्यूल इज SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखिए सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन? वैलेंस शेल में ऑक्सीजन कितने? 6। एक ऑक्सीजन मैक्सिमम एक डबल बॉन्ड बना सकता है, तो एक डबल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2, वही एक लोन पेयर। तो क्या हो जाएगा? AB2L1, 2 और 1 3 यानी sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2, एक S और 2 P, sp2। ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये आपका सल्फर हुआ, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या हो जाएगा आपका? एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो जाएगी? इसकी शेप क्या हो जाएगी? बेंट शेप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बेंट शेप हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन sp2, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? बेंट। थर्ड XeF2। Xe आपके नोबल गैस, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और कितने बॉन्ड बनाए? 2। 8 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड बनाए, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6, यानी 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा? AB2L3। अभी मैंने बताया था हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp3d, 2 और 3 5, एक S, 3 P, 1 D। अभी मैंने क्या बताया था? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अगर ज्योमेट्री हो और 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो तो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो क्या हो जाएगा आपका? Xe, एक लोन पेयर यहाँ है, एक लोन पेयर यहाँ है, एक लोन पेयर यहाँ है और 2 क्या है? F। तो शेप क्या हो जाएगी? लीनियर। बॉन्ड एंगल लगभग क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। फोर्थ SO2Cl2। SO2Cl2, इसमें सल्फर, वही ऑक्सीजन ग्रुप का, वैलेंस शेल 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन
दो डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन एक डबल बॉन्ड बनाएगा, एक डबल बॉन्ड और दो फ्लोरीन ने एक ही बॉन्ड बनाया, यानी अब सल्फर के पास एक भी नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ज्योमेट्री क्या लिखेंगे इसकी AB4L0, दो ऑक्सीजन दो Cl2, AB4L0, नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ज्योमेट्री क्या होगी, एकदम डिस्टॉर्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, एकदम सिमेट्रिक ज्योमेट्री बनेगी। क्या बनेगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक s और 3p, और ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आया, देखो ये सल्फर, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, ये Cl, ये Cl, जैसे आप CCl4 पढ़ते हो, CH4 पढ़ते हो, जब सेंट्रल एटम के अराउंड चारों एलिमेंट या एटम सेम हो तब बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री। लेकिन ये दोनों अलग होने के कारण बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 109.5 नहीं रहता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ओके, फिफ्थ एग्जांपल है ICl2+, आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, एक प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए, कितने बचे, 6, कितनी क्लोरीन, 2, सिंगल बॉन्ड से 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, कितने बचे, 4, 4 का मतलब 2 लोन पेयर, तो क्या हुआ AB2L2, ओके, 2 लोन पेयर और 2 एलिमेंट यानी एटम, क्या बना पहले लिखते हैं, ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन, क्या हुआ sp3, एक s और 3 p, किसके अकॉर्डिंगली इसकी ज्योमेट्री होगी, B2L2 क्या होता है, H2O वाटर, जिसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं और 2 H होती है, तो ज्योमेट्री तो होगी इसकी टेट्राहेड्रल, आपका I सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ पर भी नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, बेंड यानी वी शेप इसकी शेप हो जाएगी, बेंड शेप इसकी शेप हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इस पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अकॉर्डिंग टू द VSEPRT इसका बॉन्ड एंगल 109.5 नहीं रहकर कम हो जाता है। नेक्स्ट हमारा 6th एग्जांपल है I3-, इसमें सेंट्रल एटम भी I है और सराउंडिंग एटम भी I है, आयोडीन कोई 7 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ऊपर माइनस यानी 8 इलेक्ट्रॉन, 2 आयोडीन इसके साथ आते हैं, सिंगल बॉन्ड से 2 हटा दीजिए, 6 का मतलब 3 नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्या बन जाएगा AB2L3, 2 3 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, लेकिन 3 नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होने का ज्योमेट्री की शेप क्या हो जाएगी, लीनियर, तीनों नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वाटोरियल पोजीशन पर प्रेजेंट होंगे और शेप क्या हो जाएगी, लीनियर, वही 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 3 नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। 7th NO3-, नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, एक माइनस का मतलब 6, ऑक्सीजन कितनी, 3, ईच ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकती है, 2, डबल बॉन्ड, यानी नाइट्रोजन के पास कोई भी नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या हुआ AB3L0, 3 का मतलब sp2 और sp2 का मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, इसकी क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम हो जाएगी। ओके, वही 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर 0। 8 बहुत इजी है ये तो, PCl5 नाइट्रोजन के ही ग्रुप का है, फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, पांचों के पांचों क्लोरीन ले लिए, क्या होगा AB5L0, ज्योमेट्री हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, नॉर्मल है ये। 9 इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने, 0, बॉन्ड पेयर कितना, 5। 9 Br5, ब्रोमीन कोई, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 7, 5 फ्लोरीन ने बॉन्ड बना लिए सिंगल, 2 मतलब एक लोन पेयर बचा, तो क्या हुआ AB5L1, 5 और 1 6, sp3d
D2 हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ sp3d2 और हाइब्रिडाइजेशन अकॉर्डिंगली ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए ऑक्टाहेड्रल जिसे हम क्या बोलते हैं स्क्वायर बाय पिरामिडल भी बोलते हैं स्क्वायर बाय पिरामिडल भी बोलते हैं। लेकिन एक नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है एक नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा यहाँ पर एक्सियल पोजीशन पर आएगा ये आपका Br ये नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ये F और F क्या हो जाएगा ज्योमेट्री क्या हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल क्या हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। अब आपको याद होगा जो ऑक्टाहेड्रल शेप होती है या ज्योमेट्री होती है उसके अंदर टोटल 12 90 डिग्री एंगल होते हैं। देखिए ये यूं है ये लोन पर यूं है लोन पर नहीं होता फ्लोरिन होता तो ये 90 ये 90 4 ऊपर 4 नीचे और 4 ये स्क्वायर 4 12 90 डिग्री एंगल होता है। इस लोन पर इलेक्ट्रॉन के कारण 4 90 डिग्री एंगल कम हो गए। अब 90 डिग्री एंगल की संख्या हो जाएगी टोटल 4 4 8 4 सॉरी हाँ 4 4 8 90 डिग्री एंगल 90 डिग्री एंगल कितना हो जाएगी 90 डिग्री एंगल कितना हो जाएगी टोटल 8 ठीक है। यहाँ पर 180 डिग्री एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री एंगल कितना हो जाएगा 1 और 2 अगर ट्राइगोनल बाय स्क्वायर पिरामिडल अगर इसकी ज्योमेट्री होती तो कितने हो जाते 3 1 2 3 180 डिग्री एंगल हो जाता। NH4+ शायद आपको इस आयन के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। ये आयन जो H+ नाइट्रोजन अपने लोन पेयर H+ को देकर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है जिसको बोलते हैं सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखिए चाहे NH3 हो चाहे NH4+ हो नाइट्रोजन में दोनों केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया 4 चारों हाइड्रोजन ने एक ही बॉन्ड बना लिया तो क्या होगा L0 क्या हुआ इसका AB4L0 यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसको बनाते कैसे हैं इसकी शेप देख लीजिए कैसे बनाते हैं ज्योमेट्री देख लीजिए बात है। ये आपका नाइट्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में करते हैं बंद और यहाँ लगाते हैं इसका प्लस ये वाला प्लस। अब बात बची कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहाँ है तो जब इसकी ज्योमेट्री को ड्रॉ करते हैं तो कोऑर्डिनेशन सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता पता नहीं चलता ये सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये है। आप कोई भी एक बना लीजिए इसको मालूम है तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन H+ को दिए थे इस पे कौन सा चार्ज आया प्लस इस पे कौन सा चार्ज आया माइनस। ये आपको इसमें हेल्प करेगा फॉर्मल चार्ज को डिस्क्राइब करने में हेल्प करेगा। नाइट्रोजन में फॉर्मल चार्ज कितना है +1 हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के पास -1 इन तीनों के पास 0 ओवरऑल कितना है प्लस इसका फॉर्मल चार्ज है पूरी मॉलिक्यूल आयन का आंसर। ओके ये कितने हुए 10। नेक्स्ट नेक्स्ट 11 पढ़ते हैं। ClF3 12th NO2+। ClF3 की बात करते हैं पहले। Cl क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वही बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन कितने फ्लोरीन 3 सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाए 3 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ AB3L2 3 और 2 5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ sp3d। ज्योमेट्री होनी क्या चाहिए ट्रायगोनल बाय पिरामिडल लेकिन कितने लोन पेयर ऑफ है 2 तो शेप क्या हो जाएगी टी शेप हो जाएगी ऐसे। दोनों के दोनों लोन पेयर क्या आ जाएंगे आपका Cl ये F ठीक है 3 सॉरी ट्रायगोनल बाय पिरामिडल आई एम सॉरी ये Cl ये F और ये F ये दो नोड पे ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वेटोरियल पोजीशन में आ जाएगा। शेप क्या हो जाएगी टी शेप हो जाएगी टी शेप। ज्योमेट्री क्या है अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। NO2+ N नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 ऊपर लगे प्लस एक कम कर दीजिए 2 ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन मैक्सिमम एक डबल बॉन्ड बना सकती है तो एक डबल बॉन्ड
नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो Ab2L0, Ab2L0 sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर इसकी क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री या शेप कुछ भी कह लीजिए। 13th नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज HCl4 14BF3। HCl4 की बात करते हैं, जिनोन, नोबल गैस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 4 क्लोरीन ने 4 सिंगल बॉन्ड बनाए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 4 मतलब 2 लोन पेयर, यानी AB4L2 हाइब्रिडाइजेशन 4 हो तो 6, sp3d2। ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, ऑक्टाहेड्रल, लेकिन अब 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने का, दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पर, यानी एक्सियल कंडीशन पर, पोजीशन पर होंगे। यहाँ दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, ये Xc, ये F, ये F, ये F और ये F। तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर, क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट मॉलिक्यूल BF3, और इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, नॉट अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन शेप ज्योमेट्री नॉट। इसके अंदर बैक बॉन्डिंग मिलती है, बैक बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। ये BF3 बोरोन, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, तीनों के तीनों क्लोरीन ने एक एक सिंगल बॉन्ड बनाया, कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। AB3L0 हाइब्रिडाइजेशन 3, sp2, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसमें देखिए, बोरोन एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2, 2p1, 2px1, 2py0 और 2pz0। हाइब्रिडाइजेशन जब होगा एक्साइटिक स्टेट में आएगा, ये s का, ये तो इनर शेल है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर यहाँ आ जाएगा। इसने हाइब्रिडाइजेशन किया sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये प्योर ऑर्बिटल है, और प्योर जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी बोलेंगे, ये खाली है। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये क्या करता है, फ्लोरीन के पास, तीनों फ्लोरीन के पास तीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देकर क्या करते हैं, बैक बॉन्डिंग कर लेते हैं। कैसे, देखिए, ये आपका B, ये आपका F, ये आपका F, ये F, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हुई। हर फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, और फ्लोरीन क्या करता है, अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोरिन के ब्लैंक ऑर्बिटल में देकर क्या करता है, ये इसका खाली डब्बा है, डब्बा मतलब ऑर्बिटल, ये बैक बॉन्डिंग ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, और ये भी कर सकता है। इसको पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी हमने NH4 में एक बॉन्ड की बात की थी, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिग्मा नहीं है, पाई है, काउंट नहीं करते हैं, इसको बैक बॉन्डिंग में कहते हैं। बैक बॉन्डिंग आपने एक चीज देखी होगी, बैक बॉन्डिंग के लिए जो नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हुई, चाहे वो सेंट्रल एटम दे, चाहे वो सराउंडिंग एटम दे, नया एलिमेंट या नया आयन, न्यू आयन नहीं होता है, उसी मॉलिक्यूल में ही एक एलिमेंट के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, एक एलिमेंट के पास या एक एटम के पास ब्लैंक ऑर्बिटल होगा, वो अपने ब्लैंक ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन देकर क्या कर लेगा, बैक बॉन्डिंग। इसको पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैक बॉन्डिंग। ठीक है, कितने हो गए अपने पास, 14 मॉलिक्यूल हो गए। नेक्स्ट इज next molecule is SO3 minus 2, SO4 minus 2, सल्फेट आयन, सल्फाइड आयन, सल्फर ऑक्सीजन के ग्रुप का, कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल 6, कितना -2, टोटल हो गया 8, 8 में से 3 ऑक्सीजन, 3 मतलब एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा, क्या हुआ, AB3L1, 3 और 1 4, 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जब एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है
तो शेप कैसी हो जाती है NH3 अमोनिया जैसी, पिरामिडल। कैसे हो जाएगा सल्फर, ये उसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो। ज्योमेट्री तो क्या होगी पिरामिडल, लेकिन शेप क्या हो जाएगी, शेप क्या हो जाएगी, सॉरी ज्योमेट्री तो क्या होगी टेट्राहेड्रल, आई एम सॉरी टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप क्या हो जाएगी पिरामिडल। किसकी जैसी, अमोनिया की जैसी। अमोनिया में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। SO4-2 सल्फर वही 6 इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस मतलब टोटल 8 यानी 4 ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, जीरो, कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं, यानी Ab4L0 हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसमें भी sp3 है, 4 है, एक s3p, लेकिन इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट नहीं है। कैसी होगी, प्योर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, s डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। कैसी होगी टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज ClO4 minus XeF2 XeF2 XeO2F2 XeO2F2। पहले इसमें आ जाती है ClO4 माइनस आयन में क्लोरीन 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 ब्रोमीन आयोडीन, टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक माइनस यानी टोटल 8, 4 ऑक्सीजन वही 4 डबल बॉन्ड, 1 2 3 4, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0, यानी Ab4L0। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल, सेम ऐसी Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल। XeO2F2 Xe वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 2 ऑक्सीजन मतलब 4, 2 डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, कितने बचे 4, 2 फ्लोरीन का मतलब 2 सिंगल बॉन्ड, कितने बचे 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा Ab 2 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन, Ab4L1, 4 और 1 5, sp3b हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो जाएगी सीसो, सीसो इसकी क्या हो जाएगी शेप हो जाएगी, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ आएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज वेरी सिंपल SO3, सिंपल SO3 सल्फर, सल्फर ऑक्सीजन के ग्रुप का कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 3 ऑक्सीजन 3 डबल बॉन्ड, 1 2 3, लोन पेयर 0, क्या हो जाएगा Ab3L0 sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो क्या हो जाएगा आपका ज्योमेट्री क्या हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर। ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन में कुछ मॉलिक्यूल्स और आयन की हाइब्रिडाइजेशन हमने आज देखी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा बेंट रूल, ड्रैगो रूल,